मूल बात माता जी इतनी ही है इसमें कि जो भी जीव ईमानदारी से भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर है, उसकी दृष्टि में महत्व केवल और केवल भगवान का ही होना चाहिए। भगवद अतिरिक्त किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति उसकी महत्व बुद्धि उत्पन्न न हो जाए। भगवान से अतिरिक्त किसी भी विषय में हमारी जब महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो भगवान की भक्ति, अविनाशी की भक्ति, वह तो साधन बन जाती है और विनाशी पदार्थों की प्राप्ति साध्य बन जाती है। हम लोगों को जो साधन भक्ति का प्राप्त है शरीर, वो विनाशी है, पर इस विनाशी शरीर से जब हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो इससे अविनाशी की प्राप्ति होती है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम अविनाशी भगवान की भक्ति करते हैं और फिर विनाशी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। सत्राजित की जो दुर्दशा हुई उसके मूल में कारण यही था कि उसकी महत्व बुद्धि श्री कृष्ण के प्रति नहीं, उसकी महत्व बुद्धि धन के प्रति थी और धन के प्रति महत्व बुद्धि ने ही उसको नीचा दिखा दिया। स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने लगभग 350 वर्ष पूर्व वृंदावन के महान रसिक आचार्य श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। पूरा अंश नहीं कहेंगे, एक छोटी सी बात, छोटा अंश कहेंगे केवल। वासुदेव तजि अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलीनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सब हिन कीन्ही लोभ है सर्व पाप को मूल लोभ है सर्व पाप को मूल। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान हैं। उनकी उपेक्षा करके केवल धन प्राप्ति की वासना से 8 बार सोना देती थी महाराज मणि, 8 बार सोना। उस 8 बार सोने को प्राप्त करके मैं इतना धनवान हो जाऊंगा कि थोड़े समय बाद लोग मुझे ही द्वारकाधीश कहने लग जाएंगे। ये लक्ष्मी के कारण, धन के कारण ही तो वे द्वारकाधीश हैं। 8 बार जानते हैं कितना सोना होता है? 767 किलो, माने 7 क्विंटल और 67 किलो स्वर्ण का ये स्वर्ण है। 8 बार सोना, इतना सोना वह मणि नित्य उगलती थी। इस सोने का ही लोभ था। तो लोभ है सर्व पाप को मूल। वासुदेव तजि अर्क उपास्यो, अर्क माने सूर्य। वासुदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को छोड़कर वासुदेव तजि अर्क उपास्यो सत्राजित मणिलीनी। लाभ क्या हुआ? बोले बंधु सहित भयो निधन आपनो। भाई भी मारा गया, खुद भी बेमौत सतधन्वा के द्वारा मारा गया
और आज तक उसकी निंदा होती है। अभी भरत चरित्र की खुमारी चढ़ी हुई है, इसलिए बार बार भरत चरित्र स्मरण में आ जाता है। केवल संकेत कर रहे हैं हम, क्योंकि उधर चले जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। रघुनाथ जी ने चित्रकूट में प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी से कहा कि हे भरत, धर्म की धुरी को तुमने धारण कर रखा है। यदि इस धर्म धुरी को तुम धारण न करते तो पता नहीं ये धरती कब की रसातल में डूब गई होती। ये राम जी बोल रहे हैं। और श्री अयोध्या में राज सिंहासन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए भरत जी भी यही बोल रहे हैं कि यदि मैंने राज सिंहासन स्वीकार कर लिया, मैं सिंहासनारूढ़ हो गया, तो यह रसातल में चली जाएगी, धरती में रसातल में चली जाएगी। अब ये बड़ी विचित्र बात है। भरत जी भी यही कह रहे हैं और चित्रकूट में राम जी भी यही कह रहे हैं। मान लो भरत जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार कर लेते तो क्या हानि थी। क्योंकि वे स्वेच्छा पूर्वक तो राज्य प्राप्ति के अभिलाषी थे नहीं, राज्य सिंहासन की प्राप्ति की लोलुपता उनमें नहीं थी, दूर दूर तक उनके चिंतन में भी नहीं थी। और गुरु महाराज आज्ञा दे रहे हैं कि सबका हित इसी में है कि तुम अराजकता को मिटाओ, सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। माताएं भी कह रही हैं कि जब कभी ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो सूर्य वंश में अंतिम निर्णय गुरुदेव का होता है। अब हम सबके ऊपर गुरु महाराज ही हैं। वे कह रहे हैं तो पूत पथ्य गुरु आयसु अहै। गुरु जी जो कह रहे हैं वो पथ्य है, उसको स्वीकार करो। सबका भला है उसमें, सबका हित है। मंत्री कह रहे हैं माता जी कि अभी तो उचित यही है कि तुम अराजकता समाप्त करो, बाद में फिर जैसी परिस्थिति हो वैसा कर लेना। मंत्री तो मंत्रियों जैसा बोलेंगे ना, वो सोचते हैं कि गद्दी ऐसी है कि जो बैठता वही चिपक जाता है, छोड़ना नहीं चाहता। कहीं ऐसा हो सकता है कि 14 वर्ष में भरत जी का दिमाग कुछ इधर उधर हो जाए, तो उन्होंने कहा 14 साल के बाद जो उचित हो सो आप कर लेना, पर अभी तो बैठो। और प्रजा भी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब है प्रजा की भी मौन स्वीकृति है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। और ऐसा क्यों कहा कि धरती रसातल को चली जाएगी? और राम जी ने ऐसा चित्रकूट में क्यों कहा कि भरत, धर्म की धुरी को तो तुमने धारण कर रखा है, तुम धारण न करते तो धरती रसातल में चली जाती। हमारी समझ में केवल इतना आता है कि स्थूल दृष्टि से देखने पर भरत जी स्वीकार कर लेते तो कोई दोष नहीं था उनको, लेकिन एक सबसे अनुचित बात यह होती कि पूरे संसार में श्री राम का महत्व स्थापित नहीं हो पाता, राज सिंहासन का ही महत्व स्थापित हो जाता। लोग कहते राम जी बड़े नहीं हैं, अयोध्या की गद्दी बड़ी है। श्री भरत जी ने सिंहासन को ठुकरा करके ये प्रमाणित कर दिया कि इस केवल भारत भूमि में नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में श्री राम जी के जैसे राम जी ही हैं। इसलिए आपने दारुण दीनता सबही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य इसके महत्व को ठुकरा कर श्री राम जी के महत्व को स्थापित किया। यदि भरत जी ऐसा न करते तो महाराज समाज में स्वेच्छाचारिता बढ़े। लोग सोचते कि भगवान कोई बहुत आवश्यक नहीं है,
भगवान का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व है सिंहासन का, गद्दी का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का। और जब यह लोगों की बुद्धि में भर जाता तो फिर धर्माचरण से शून्य होकर लोग स्वतंत्र हो जाते, स्वेच्छाचारी हो जाते। और जब स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती, वैदिक सदाचार नष्ट हो जाता, तो धरती को रसातल में तो जाना ही था। तो धन के महत्व को घटाकर श्री राम के महत्व को स्थापित करके भरत जी ने धर्मधुरी को धारण कर लिया, इस पृथ्वी को धारण कर लिया। अंतर इतना है माता जी, वहां भरत जी पूरी शक्ति लगा रहे हैं राम जी के महत्व को स्थापित करने में, और यहां सत्राजित पूरा जोर लगा रहा है धन के महत्व को स्थापित करने में। लेकिन जिसने धन के महत्व को स्थापित करने का दुष्प्रयास किया, उसका परिणाम क्या हुआ? बंधु सहित भयो, बंधु सहित भयो निधन आपनो, निंदा सब हिन कीनी। भाई भी मारा गया, खुद भी मारा गया, सबकी निंदा का पात्र बना। और विशेष बात यह है कि वह धन भी उसके किसी काम में नहीं आया। एक तोला किसी ब्राह्मण को सोना नहीं दे पाया, भाई मरा, फिर खुद मरा। श्री चक्र जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने। उन्होंने लिखा है कि जब प्रसेन मारा गया, जब प्रसेन मारा गया और भगवान जामवंत जी से युद्ध करके जामवंती जी को द्वंद्व युद्ध में छका करके और जाम्बवती से विवाह करके मणि दहेज में प्राप्त करके भगवान लौटे, और भगवान ने सबके सामने बुलाकर जब सत्राजित को मणि दे दी, तो द्वारिका में उसकी बड़ी निंदा होने लगी। तो चक्र जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी माता जी। उन्होंने लिखा कि उसने सोचा कि अरे क्या है, 8 बार सोना रोज देती है, अब मैं ब्राह्मणों को बहुत दान करूंगा स्वर्ण का। ब्राह्मण तो जिसका सत्कार सम्मान प्राप्त करते हैं उसकी जय जयकार करते ही हैं। साधु ब्राह्मण तो ये जय जयकार करने के लिए ही भगवान ने प्रकट किए हैं। सबकी जय। तो उसने बहुत आग्रह पूर्वक द्वारिका के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया कि आओ महाराज, खीर मालपुआ जीमो और खूब स्वर्ण दक्षिणा में लो, 10-10, 5-5 किलो सोना लेके जाओ। लेकिन किसी ब्राह्मण ने सत्राजित के घर की ओर देखा तक नहीं। अरे बोले, इतना नीच है, इतना धूर्त है, साक्षात रुक्मिणी नाथ वैकुंठ नाथ द्वारिका नाथ को इसने मणि की चोरी लगाई। अरे राम राम, ऐसे व्यक्ति की फूटी कौड़ी लेना भी महापाप है। हम त्रिकाल संध्या नहीं, हम 6 काल भी, 6 काल संध्या होती नहीं है, पर बात की बात है कि त्रिकाल नहीं, हम 6 काल संध्या करें, और 6 काल भी नहीं, हर घंटा में संध्या कर लिया करें और गायत्री ही जपते रहें। तो इस नीच निकृष्ट के धन को पचाने की हमारी सामर्थ्य नहीं रहेगी। भगवान को कलंक लगाया, इसका धन हम नहीं पचा सकते। तो वो जब होश आया कि हमें कुछ देना चाहिए, तो किसी ने कुछ लिया नहीं उससे। और आनंद की बात तो यह है माता जी कि जब सत्यभामा से विवाह हो गया तो उसने फिर मणि देने का प्रस्ताव किया। भगवान बोले, जिससे एक बार कलंक लग जाए वो नहीं रखना चाहिए, ये तो तुम्हारे ही पास रहे। तो बोले, मैं इतना सोना क्या करूंगा। भगवान कुछ बोले तो नहीं, पर मन ही मन सोचा, एक ही बेटी थी, धन की ज्यादा आवश्यकता थी नहीं, तो क्यों धन के लिए अपना जीवन खपा दिया तुमने सूर्य भगवान की तपस्या में। भगवान में हमको नहीं चाहिए, ना हमें मणि की जरूरत है,
ना मणि से प्राप्त स्वर्ण की आवश्यकता है। हाँ, बोले महाराज मेरे तो एक बेटी ही है, जो रहेगा वो फिर किस काम में आएगा? तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी भावना है तो तुम चाहो तो सत्यभामा की जो संतान होगी उसे तुम जो चाहो सो दे सकते हो, हमें आवश्यकता नहीं। तुम्हारा यदि मन है तो तुम स्वर्ण राशि अपने दौहित्रों को दे सकते हो। आश्चर्य की बात है, दौहित्रों को भी विचारा नहीं दे पाया, क्योंकि अभी तक तो कोई संतान ही नहीं हुई थी। इसी बीच में सत्राजित मारा गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।